नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 एसएसटी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर 2 के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो 91 से शुरू होगा भाई। एसएसटी का जो भाग है वो 91 नंबर से शुरू होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, यानी कि बाजार की व्याख्या कौन करता है। पहला ऑप्शन, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। केवल एक दुकान, तो एक दुकान जहां, तो ये बाजार की भाई ये नहीं। बी ऑप्शन कहता है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का, कोई एक ही किस्म की वस्तु का ऐसा कोई व्यापार नहीं होगा भैया। एक मोल जो उत्पाद बेचता हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं, बिल्कुल सटीक बात है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक ऐसी जगह जहां उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो भाई आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है? कृषि, मछली पालन, व्यापार या खनन। तो ये सभी है, कृषि भी है, मछली पालन है, खनन भी है, लेकिन भैया व्यापार नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, व्यापार। पीएससी का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन पब्लिक हेल्थ कोड, बी ऑप्शन पब्लिक हेल्थ सेंटर, सी ऑप्शन पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, डी प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो सही जवाब हो जाएगा पीएससी का अर्थ है पब्लिक हेल्थ सेंटर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य दें। यदि जून में लंदन, यानी कि सॉरी ये कह रहे हैं कि यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 10 बजे हैं। तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर कब? 3 बजे होंगे, 3:30 बजे होंगे, 2:30 बजेंगे या 2 बजेंगे? तो भैया जो भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे रहता है। तो कहाँ? लंदन के समय से 5.5 घंटा। तो 10 में 5.5 जोड़ दें तो 15.5 हो जाएगा। 15.5 बोले तो भाई कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संरचना और व्यापार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उससे उत्पीड़ित और शोषित करता है, कहलाती है फांसीवाद, राजतंत्र, पदानुक्रमिक या पितृसत्तात्मक। तो क्या कहलाती है भाई? तो सही जवाब हो जाएगा, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पितृसत्तात्मक। आइए भी नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? तो प्रशस्ति के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बी ऑप्शन, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी ऑप्शन, ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। डी ऑप्शन, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो भाई प्रशस्ति के बारे में गलत कथन बताना भैया आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा भैया डी ऑप्शन, केवल राजाओं का नहीं वर्णन होता था भैया इसमें, और बाकी के तीनों के यहाँ प्रशस्ति के बारे में सही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान का भाई उद्देश्य नहीं है, कौन सा कथन है भाई? ए ऑप्शन, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूह को लक्ष्य बनाना। बी ऑप्शन, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। सी ऑप्शन, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखने हेतु अभिप्रेत करना। डी ऑप्शन, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। कैसे? यही तो उद्देश्य नहीं है इसका कि केवल वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल होता है, ऐसा नहीं है। तो ए ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? रंगमंच ने, चलचित्र ने, पत्रिकाओं ने, रेडियो ने। तो 19वीं सदी की बात पूछ रहा है भैया, तो ये पत्रिकाओं की बात पूछ रहा है। उस समय की बात है जब पत्रिकाओं का था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पत्रिकाएं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ए ऑप्शन, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। बी ऑप्शन, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। डी ऑप्शन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो भैया कब की बात कर रहा है भैया? भवन निर्माण की बात कर रहा है भैया। शक्तिशाली बन रहे थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। बी ऑप्शन, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। सी ऑप्शन, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। डी ऑप्शन, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो भाई किसकी सहायता लेते थे उस समय की बात है? तो वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों एवं श्लोकों में वाक्यों का प्रयोग करते थे भाई। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको भाई। कृषि को क्या कहते हैं भाई? कृषि क्या है? उद्यान कृषि, मत्स्य या द्राक्षा, अंगूर वाली। तो द्राक्षा भाई अंगूर को कहते हैं। तो भाई इस जो मिल जाए पेपर के अंदर पहले जो मिल जाए उसी को मिला दें भैया, जो मिल जाए उसी को मिला दें। तो अगर हम बात करें भाई इसका तो कौन सा हो जाएगा? द्राक्षा बोले तो अंगूर हो जाएगा, डी का वन हो जाएगा भैया। अब डी का वन कौन सी में है भैया? तो बी में नहीं है और डी में नहीं है, या तो सी होगा या फिर ए होगा। एक और देख ले भैया, मत्स्य की बात करें तो मत्स्य क्या भाई? मछली वाला है। तो मछली तो सी का भैया कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सी का चौथा कौन सी में? ए में है भाई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी का चौथा इसी में है। कहीं कहीं भी दो के बाद तीसरा भी मिलाना पड़ जाता है। तो उद्योग किससे होता है भैया? यानी कि उद्यान किससे होता है? बाग बगीचे वाले ही तो होता है। तो बी का कौन सा हो जाएगा भैया? तीसरे से हो जाएगा। और कृषि भैया फसल से होता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्यों की थी भाई? तो ए ऑप्शन, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। बी ऑप्शन, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। सी ऑप्शन, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। डी ऑप्शन, इनके आसपास लकड़ी, ईंट या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शासकों और आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, कब करते हैं भाई? वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सकें। सी ऑप्शन, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। डी ऑप्शन, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं था? ए ऑप्शन, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए थे भाई। बी ऑप्शन, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था भाई। सी ऑप्शन, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए थे। डी ऑप्शन, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई। तो इसमें से एक कारण कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। तो भैया इसमें मवेशियों की ऐसा कुछ नहीं है कि मवेशियों ने मृदा को क्या कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो। तो ये बी वाला नहीं होगा भैया। तो यही तो कह रहे हैं नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ए ऑप्शन, उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। बी ऑप्शन, उनकी गतिविधि प्रतिद्वंद्विता को हो गई। सी ऑप्शन, बेरोजगारी या शोषण। तो किसका सामना करना पड़ा ये आपको बताना है। तो भाई उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को खालिस्तान के केंद्र के रूप में माना जाता था। ए ऑप्शन, सांस्कृतिक गतिविधियों। बी ऑप्शन, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। सी ऑप्शन, सूफी आंदोलन। डी ऑप्शन, वास्तुकला। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सांस्कृतिक गतिविधियों। आइए भाई, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो भाई गजनी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था भाई, उसके मुख्य कारण क्या था? क्यों का किया उसने भाई आक्रमण? ऑप्शन ए, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। बी ऑप्शन, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। बी ऑप्शन, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। डी ऑप्शन, वह वहां एक महल बनाना चाहता था। क्यों किया उसने भाई आक्रमण? तो भैया क्योंकि वह अपनी उपलब्धि चाहता था, अपना श्रेय चाहता था कि मुझे लोग जाने। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ए ऑप्शन, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। बी ऑप्शन, वे जिस काल को प्रदर्शित करती उस काल का मुख्य स्रोत है। सी ऑप्शन, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। डी ऑप्शन, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। वे जिस काल को प्रदर्शित करती उस काल का मुख्य स्रोत थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? ए ऑप्शन विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का मॉडल बनाना। बी ऑप्शन पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। सी ऑप्शन हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानता तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। भाई तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर सही जवाब की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश के नेतृत्व के बारे में पूछ रहा भैया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। ए ऑप्शन पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। बी ऑप्शन अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। भैया परिभाषाओं का प्रयोग तो नहीं होगा भाई, तो ये बी वाला तो होगा नहीं। सी ऑप्शन अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। शिक्षार्थियों को प्रश्न का सही उत्तर देना गलत है, ये नहीं होगा। तो भैया अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन वाला। एनसीईआरटी कहती है यही। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाले लाभ नहीं है? तो उच्च ज्वार के कारण कौन सा लाभ नहीं होता है? ए ऑप्शन इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। बी ऑप्शन पर्यटकों को लाने के द्वारा ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। सी ऑप्शन नौ संचालन सरल होता है, नौ संचालन। डी ऑप्शन ये मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो भाई उच्च ज्वार भाटा के कारण के लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। तो भैया पर्यटकों को लाने के द्वारा ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? बस तार्किक चिंतन की बात कर रहा है, कौन मदद करेगा? महिलाओं के कार्यों पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि टिप्पणी करा महिलाओं पर बोझ डाला जाए, ना भैया ये नहीं होगा भैया। हाँ अगर पूछ रहा भाई कौन सा मदद करेगा, सबसे ज्यादा मदद करेगा, हाँ तो भाई दूसरा बी ऑप्शन कह रहा सॉरी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। सी ऑप्शन जरा देखें भाई इसमें भी कौन सा हो सकता है, ये तो होगा नहीं, 2 उपाय लिखेंगे केवल ये ना ही होगा। चिंतन कौशल बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा किसमें चिंतन कौशल बढ़ेगा? सी ऑप्शन भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक बात बताई जाएगी इसमें। संक्रामक रोग जलित जनित होते हैं, सत्यात्मक बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो भैया इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इनमें जो है एक एक उत्तर आ रहे हैं, चिंतन कौशल नहीं बढ़ेगा, चिंतन कौशल केवल एक में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भैया? क्योंकि टिप्पणी करने की बात कर रहा है भाई, टिप्पणी करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर भैया ए ऑप्शन होगा करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट अगला। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? तो खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? ए ऑप्शन ये मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। बी ऑप्शन इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। सी ऑप्शन ये कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। डी ऑप्शन इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है भाई, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? ए ऑप्शन भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना चांदी, शोधन के लिए प्रयुक्त अब्राक, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो खनिज नहीं है, ये आपको बताना भाई। तो कौन सा खनिज नहीं है भैया? नमक की बात नहीं, नमक खनिज में नहीं आता। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नमक वाला। आइए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तथ्यों का स्रोतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन या योजना। तो कौन सा नहीं है अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा तथ्यों को सुनना, केवल सुनना ये नहीं है भैया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा तथ्यों को स्रोतलेख। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बी ऑप्शन चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। डी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो भाई गलत कथन बताना है, ये आपको बताना कौन सा गलत कथन भैया। गलत कथन कौन सा भैया? चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं। भाई वैज्ञानिक प्रकृति क्यों नहीं है? वैज्ञानिक प्रकृति है भैया।
तो बी ऑप्शन यही तो पूछ रहा है, गलत वाला कौन सा, तो गलत वाला यही तो हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। ए ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। बी ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। सी ऑप्शन, चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। डी ऑप्शन, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन वाला, नहीं वाला, सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, कह रहे हैं सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के बाद अपना रहने का स्थान बदलते हैं। ये आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा। ए ऑप्शन, ये प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे का बढ़ावा देगा। बी ऑप्शन, ये प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। सी ऑप्शन, ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। डी ऑप्शन, ये प्रश्न ये सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी जो है उसका जीवन उस तरह स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। तो क्या बदलने के लिए, जो खानाबदोश वाले होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले, उनके लिए पूछ रहा है। तो हो जाएगा ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने में मदद करेगा और नई नई चीज खोजने में मदद करेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। ए ऑप्शन, चूंकि लड़के जाकर यानी कि चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। बी ऑप्शन, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन, घरेलू कामों को उत्पाद कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो उसमें जगह जो जेंडर रूढ़िवादिता है कि भाई लड़की कर सकते हैं लड़का नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको समाप्त करना, इसको संबोधित करना, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए भैया नेक्स्ट, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, बंधन वाले प्रश्न। तो कौन से प्रश्न है जो भैया चिंतन को बढ़ावा नहीं देंगे, ये आपको बताना है। तो भैया कौन से, भैया ये हो जाएंगे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या बंधन वाले प्रश्न, या ओपन एंडेड, तो ये अन्वेषण वाले, ये अभिसारी प्रश्न। अभिसारी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, अभिसारी प्रश्न। आइए नेक्स्ट, अपनी ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चप्टी है, इनके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये पूर्णतः गोल है। तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कह सकते आप, तो भैया ये पूर्णतः गोल है, ये नहीं कह सकते। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर पाई जाती हैं। बी ऑप्शन, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। सी ऑप्शन, पहाड़ पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। डी ऑप्शन, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है डी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। नहीं भैया, यानी कि जल की बात करें तो 71% है भैया, कितना 71%। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, नहीं वाला यही तो हो जाएगा भैया। आइए आगे देखते हैं। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में से इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। धर्म है, लिंग है, संपत्ति है, शिक्षा है। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो भैया संपत्ति नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है। जल चक्र, ज्वार भाटा, तरंग या धाराएं। तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा जल चक्र। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जल चक्र। आइए भी नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। ए ऑप्शन, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। बी ऑप्शन, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। सी ऑप्शन, एक विद्वान जो भारत शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा
लिया था। तो इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है, यही तो आपको बताना है। तो एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा पर बात करता है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। नहीं पूछ रहा है ना। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, कब, ए ऑप्शन शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना का पूरा करने के लिए पूरा करवाती है। बी ऑप्शन शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा कराने हेतु दिखावे के लिए करती है। सी ऑप्शन उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। डी ऑप्शन शिक्षिका ये नहीं जानती कि वह ये क्यों कर रही है। तो भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि गतिविधि आधारित बच्चों से कराने की कोशिश कर रही है, उनकी मदद कर रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तभी प्रभावी होगा शिक्षण भैया। नेक्स्ट अगला है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है, गलत है, कह रहा है। ये ऑप्शन सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। सी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सकें। डी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो भैया कह रहा है कौन सा अनुचित है, यही बताना है। तो भैया ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि राजाओं के जीवन के बारे में, युद्धों के बारे में बताया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। ए ऑप्शन राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। बी ऑप्शन आर्थिक विकास। सी ऑप्शन पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। डी ऑप्शन भारत पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो सामना नहीं किया गया स्वतंत्रता के बाद, तो हो जाएगा पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिया गया प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। शीर्षक आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। ए ऑप्शन साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। सी ऑप्शन बी है, सॉरी, ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। सी ऑप्शन वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। डी ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। तो भाई सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छा है कि बच्चा क्या करें, तर्क करें, बच्चे क्या करें, तर्क करें भैया। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। हमें बच्चे को भैया ज्यादा रखना है, बच्चे को वरीयता देनी है। बच्चे को लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन ये केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। बी ऑप्शन ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों समुदायों के योगदान की बात बताने की कोशिश करता है। सी ऑप्शन ये इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत है। डी ऑप्शन ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में बताता है भैया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में बताता है, यही तो नहीं है भैया, नहीं कह रहा है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपयुक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। ए ऑप्शन ये उन्हें और अधिक धन देगा। बी ऑप्शन शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। सी ऑप्शन वे अपवित्र हो जाएंगी। डी ऑप्शन स्त्री पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो कब की बात है भैया, तो ये क्या है, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है जिसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएसटी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।